दोस्तों, एक पत्नी जो अपने पति के प्यार से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वो उसका जो पति था वो काम से जब घर वापस आता था तो हार जाया करता था और इस थकाने के कारण वो जल्दी सो जाया करता था और अपनी पत्नी को समय नहीं देता था। फिर इसके बाद जो पत्नी होती है वो दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है और फिर बाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है। नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक ऐसी पत्नी की है जो किसी और संबंध में पड़ने के बाद ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला इस कहानी के माध्यम से। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची घटना लाता रहूं। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 2015 की बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली थी जिसमें पत्नी, पति व उनका एक बच्चा होता है। पति बैंक मैनेजर होता है। पति का नाम महेश और पत्नी का नाम भावना होता है। सभी अपना जीवन खुशहाली से जी रहे होते हैं। तो एक दिन उनके यहाँ जो महेश की साली होती है जिसका नाम मोनिका होता है, वो अपने जीजा के घर आती है कुछ काम के सिलसिले में। 6-7 दिन वो वहां उनके घर रुकती है। महेश जो था वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रेम करता था। दोस्तों, 2 दिन मोनिका घर पर रहती है, अपनी बहन और जीजा से हंस बतलाकर मीठी मीठी बातें करती है। 2 दिन बीतने के बाद मोनिका जिस काम के लिए आई थी वो उस काम को करने के लिए शहर जाती है। दोस्तों, जो मोनिका थी दरअसल अपने जीजा के यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई थी और वो उसी से मिलने के लिए शहर गई थी और अपने जीजा को झूठ बोल देती है कि वो किसी काम से जा रही है, अपने पेपर से जा रही है। तो दोस्तों, वो एक रेस्टोरेंट में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड से मिलती नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड वहां आता नहीं है और 10 मिनट तक इंतजार करती है। जब उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता तो 10 मिनट बीतने के बाद उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, बोलता है कि मैं किसी काम में फंस गया हूँ, मैं आज नहीं आ सकता, किसी और दिन आऊंगा। तो दोस्तों, जो मोनिका होती है वो नाराज हो जाती है और फिर नाराज होते हुए अपने घर चली जाती है। और जब वो घर जाती है, जब घर का जो दरवाजा होता है, जो दरवाजे के बगल में बेल होती है, उसे जब दबाती है तो बार बार बेल दबाने के बाद भी उसकी जो बहन होती है वो घर का दरवाजा नहीं खोलती। फिर वो आवाजें भी देती है अपनी बहन को, लेकिन उसकी जो बहन होती है वो आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलती। तो जो मोनिका होती है उसे अपनी बहन की अब चिंता होने लगती है कि आखिर उसकी बहन घर का दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। फिर दोस्तों, 2 मिनट और खड़ा रहने के बाद जब उसकी बहन नहीं बाहर आई तो फिर वो पीछे वाले जो खिड़की थी उससे घर में अंदर जाती है। और जब घर में अंदर जाती है, जो वो नज़ारा देखती है घर में अंदर जाने के बाद, उसे देखने के बाद उसके पैर कांपने लगते हैं। वो सोचती है शायद उसे वो नज़ारा नहीं देखना चाहिए था। दोस्तों, वो देखती है कि वो उसकी बहन जो है वो अपने पति के साथ हम बिस्तर हुई बैठी है। दोस्तों, वो उन दोनों को नग्न अवस्था में देख लेती है और देखने के बाद उल्टे पैरी खिड़की से ही घर से बाहर आ जाती है। वो हंसती हुई घर से बाहर पहुंचती है और रोड पर टहलने लगती है और सोचती है कि शायद उसने ऐसा क्या देख लिया, उसे वो सब नहीं देखना चाहिए था। फिर दोस्तों, वो रोड पर जब टहलने लगती है तो एक चाय की दुकान पर जाती है, चाय पीती है। और जब चाय पीती है तो शाम का समय हो जाता है। उसका जो जीजा होता है ऑफिस से घर वापस आता है। दोस्तों, अपने जीजा को देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि अगर जीजा जी अभी ड्यूटी से वापस आ रहे हैं तो मैंने बहन को जिस शख्स के साथ देखा वो शख्स कौन था। दोस्तों,
जो मोनिका होती है वो इसी बात को सोचती रहती है और सोचते सोचते घर पहुंचती है। और जब वो घर पहुंचती है, जब बेल दबाती है, तो उसकी बहन पहले की भांति बेल जो दरवाजा खोलने में इतना देर नहीं करती, तुरंत ही बेल बजाने के साथ ही दरवाजा खोल देती है। दोस्तों, मोनिका की बहन भावना मोनिका से उस तरह से बात करती है जैसे पहले किया करती थी। भावना मोनिका से बोलती है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, तुम तो अपना पेपर देने गई थी। दोस्तों, मोनिका शांत रहती है और कुछ भी नहीं कहती, घर में अंदर चली जाती है। वो सोचती है कि मेरी बहन मुझसे ऐसे बातें कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, अंदर जाने के बाद मोनिका को वो वाला सीन याद रहता है, वो उसे भुला नहीं पाती और सोचती है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसके साथ मैंने अपनी बहन को हमबिस्तर होते हुए देखा। वो सोचती रहती है कि मेरी बहन मेरे जीजा को जरूर धोखा दे रही है। दोस्तों, वो इस बात की तह तक जाने की कोशिश करती है और छानबीन करने की कोशिश करती है कि आखिर वो शख्स कौन था। दोस्तों, उस सीन को बार बार याद करने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वो अपनी बहन से आखिरकार पूछ ही लेती है कि वो शख्स कौन था। वो अपनी बहन से कुछ इस तरह से पूछती है कि दीदी जी, जरा ये बताइए, क्या जीजा जी आज दोपहर में घर वापस आए थे या नहीं। तो इस पर भावना बोलती है कि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे जो जीजा जी हैं वो सुबह जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं, उन्हें दोपहर में आने का समय ही नहीं मिलता। दोस्तों, अब इस बात से बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जीजाजी घर पर नहीं आए थे। दोस्तों, जब ये बात स्पष्ट हो गई कि बहन किसी और के साथ हमबस्तर हुई थी, तो वो इस बात की तह तक जाने की कोशिश करती है और जानने की कोशिश करती है कि वो शख्स कौन था। फिर दोस्तों, इसके बाद जो मोनिका होती है वो अपनी बहन पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो उस पर कुछ इस तरह से नजर रखती है, जब जब बहन घर से बाहर जाती उस पर वो बाहर भी नजर रखती। फिर दोस्तों, 2 दिन बीतने के बाद मोनिका देखती है कि उसकी बहन होटल जा रही है और होटल में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना रही है। दोस्तों, उस सीन को देखने के बाद जो मोनिका होती है वो उल्टे पैर वापस लौट आती है और घर आने के बाद सोच में पड़ जाती है कि बहन आखिर ऐसा कर क्यों रही है। फिर दोस्तों, 2 दिन बीतने के बाद मोनिका फिर घर से बाहर जाती है और जब घर से बाहर जाती है किसी एक होटल में, तो वो होटल में देखती है कि उसकी बहन भी वहां होटल में आई है और वो अपनी बहन भावना को होटल में जिस शख्स के साथ देखती है, उस शख्स के साथ देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है, ऊपर से आसमान गायब हो जाता है। दरअसल दोस्तों, वो जो शख्स था भावना के साथ, वो शख्स कोई और नहीं था, वो उसके बड़े भाई का दोस्त अविनाश था। जब भावना को मोनिका ने अविनाश के साथ देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गई। 1 घंटे तक भावना अविनाश के साथ कमरे के अंदर रही और 1 घंटा बीतने के बाद कमरे से बाहर आई। दोस्तों, मोनिका अपने मुंह को दुपट्टे से बांध लेती है ताकि उसकी बहन भावना उसे पहचान न सके। जब भावना होटल के कमरे से बाहर आती है तो वो अपनी बहन को नहीं पहचान पाती और सीधे अपने घर चली जाती है। दोस्तों, ये सिलसिला कि जो उसकी बहन भावना थी, कभी अविनाश के साथ कभी किसी और मर्द के साथ रोज संबंध बनाती, ये सिलसिला लगभग 15 दिनों तक चलता रहा। फिर दोस्तों, एक दिन जब मोनिका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद घर पहुंचती है तो उसे वही वाला सीन दोबारा से दिखाई पड़ता है कि घर का दरवाजा अंदर से लगा हुआ है और बार बार बेल दबाने के बाद भी उसकी बहन भावना घर का दरवाजा नहीं खोल रही है। दोस्तों, फिर मोनिका को अपनी बहन पर शक होता है। वो सोचती है कि उसकी बहन फिर आज उस मर्द के साथ रंगरलियां बना रही है। दोस्तों, जो मोनिका होती है वो आग बबूला हो जाती है और सोचती है कि आज तो वो अपनी बहन का पर्दाफाश करके ही मानेगी। फिर दोस्तों, वो उसी प्रकार से जैसे पहले गई थी उसी प्रकार से पीछे वाली खिड़की से घर में अंदर जाती है और जब वो घर में अंदर जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, सारा का सारा सामान फैला पड़ा है, इधर बितर पड़ा हुआ है और
जो उसकी बहन है वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और एक शख्स उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस नज़ारे को देखने के बाद मोनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तुरंत एक डंडा उठाती है और डंडे को उस शख्स के पीछे सिर में मार देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर दोस्तों इसके बाद भावना मोनिका के गले से लिपट जाती है और उसे बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने आज मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिर दोस्तों इसके बाद जो मोनिका होती है वो अपनी बहन में धक्का देते हुए बोलती है कि हट, दूर हो, तो जैसी गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इस मर्द को कभी तू घर बुलाती है, कभी इसके साथ होटल में जाती है, कभी अविनाश के साथ रंगरलियां बनाती है, क्या समझती है? मुझे तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। अब अपने ही मुंह से सब कुछ बता या फिर मैं तुझे बताऊं। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद भावना मायूस हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू झलकने लगते हैं, वो रोने लगती है और मोनिका के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। कहती है कि बहन, मुझे माफ कर दे, मैं हवस के चक्कर में बहक गई थी, मैं बहक गई थी हवस के चक्कर में और मैंने गलत कदम उठा लिया। मोनिका बोलती है कि शुरू से बताओ आखिर क्या मामला है। जो भावना होती है बोलती है कि बहन, जब मैं घर पर आई थी तो मेरे जो संबंध थे तेरे जीजा के साथ वो अच्छे नहीं थे, तो मैंने अविनाश के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया और उन्हीं के साथ प्यार के जाल में फंस गई। फिर एक दिन वो मुझे इस शख्स के घर लेकर गए और हमने वहां पर रंगरलियां बनाई। इस शख्स ने चुपके से हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उस वीडियो को दिखा करके ये मुझे आज तक ब्लैकमेल करता रहा है। कभी मुझसे पैसे लेता है तो कभी मेरे साथ उल्टा सीधा करता है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद जो मोनिका होती है वो भी रो देती है, बोलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तूने जो ऐसा किया था तेरे साथ तो ऐसा होना ही था। फिर दोस्तों इसके बाद भावना बोलती है कि बहन, मुझे बचा लो, इसके फोन में वीडियो है, ये मुझे ब्लैकमेल करता है, ये मुझे धमकी देता है कि अगर मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगी, मैं इसे पैसे नहीं दूंगी तो ये इस वीडियो को तुम्हारे जीजा को दिखा देगा। फिर दोस्तों इसके बाद मोनिका उस शख्स से फोन छीन लेती है, उसकी जेब से फोन निकाल लेती है और उस वीडियो को डिलीट कर देती है। फिर उसके बाद जो शख्स था उसे होश आने लगता है, जैसे ही होश आने वाला होता है उसे वैसे ही दोनों बहनें उस शख्स को बांध देती हैं और वो शख्स बोलता है कि इस वीडियो को तो तुमने काट दिया और जो वीडियो एक अविनाश के फोन में है उसे कौन काटेगा। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद भावना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो समझ में नहीं आता उसे कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसके साथ क्या हो गया। जब उसने सुना कि अविनाश ही उसका गुनहगार है, वो पूछती है कि क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जो शख्स था बोलता है कि वीडियो बनाने के लिए मुझे अविनाश ने ही कहा था ताकि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं। फिर दोस्तों इसके बाद भावना रो देती है, बोलती है कि अब क्या होगा। फिर मोनिका दोस्तों एक उपाय निकालती है, सोचती है कि चलो मैं कुछ करती हूँ। वो अपनी बहन भावना से कहती है कि तुम अभी इसी वक्त अविनाश को फोन करो और इसे जल्दी से यहाँ बुलाओ। दोस्तों इसके बाद जो भावना होती है वो अविनाश को फोन करती है। जैसे ही भावना अविनाश को फोन करती है बोलती है कि तुम यहाँ आ जाओ, हम दोनों मजे करेंगे। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद अविनाश 1 घंटे के अंदर ही घर पहुंच जाता है और जैसे ही अविनाश घर पहुंचता है वैसे ही जो मोनिका होती है वो 1 गिलास पानी लेकर आती है और 1 गिलास पानी को पीने के बाद जो अविनाश होता है वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि मोनिका और भावना दोनों ने उसमें नींद की गोली मिला दी थी। फिर दोस्तों इसके बाद दोनों बहनें पुलिस को फोन करती हैं और पुलिस वहां मौके पर आ जाती है और पुलिस से गुहार लगाई जाती है कि इस मामले को हम दोनों बहनों के बीच में ही रखा जाए। इसकी जो छानबीन करनी है कि इसकी डिटेल्स हैं दी जाएं या ली जाएं, वो हमें ही दी जाएं और हमसे ही ली जाएं, घर के किसी भी सदस्य को ना दी जाएं। दोस्तों फिर इसके बाद जो पुलिस होती है वो उनकी बातों को मान लेती है, कह देती है कि ठीक है, ये केस गुप्त रखा जाएगा और गुप्त तरीके से इसकी तहकीकात होगी। दोस्तों इसके बाद उन दोनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है
और गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो भावना होती है वो मोनिका के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। कहती है कि बहन, तूने मुझे आज बहुत बड़े दलदल से बाहर निकाला है। फिर मोनिका बोलती है कि बहन, जैसी करनी वैसी भरनी, पश्चाताप के आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होगा। तूने जो किया था उसकी तुझे सजा मिल चुकी है। अब तू अपनी आगे की जिंदगी को अपने पति के साथ देख और इसे अच्छी तरह से जीना शुरू कर दे। दोस्तों, अपनी बहन भावना मोनिका की बातों को सुनने के बाद इमोशनल हो जाती है और उसकी बातों को सही सही मान लेती है और अपना जीवन अपने पति के साथ अच्छी तरह से जीना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर एक गलत कदम गलत उठ जाता है जब राहे शौक में, तो तमाम उम्र मंजिलें ढूंढती रहती है कि वो शख्स कहाँ गया जो कभी मेरे पीछे पागल था। तो दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए सच्ची सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।